कक्षा 12 का जो पेपर है 2025 में आया हुआ प्रश्न पत्र, जो कि आप लोगों का क्लास 12 का है। ठीक है, इसका कोड आप देख सकते हैं 302 HK दिया, यानी कोड इसका कितना दिया 302 HK दिया है। ये पेपर आप लोगों का 24 फरवरी 2025 को, यानी 24 फरवरी 2025 को सेकेंड शिफ्ट में संपन्न हो चुका है। ठीक है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सभी क्वेश्चन का सलूशन हम आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर कराएंगे, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। आप लोग मिला लेना कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना कि कितने आंसर आपके सही हुए, और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए, और आगे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की जो भी पेपर आएगा उसका सलूशन हम आपको इसी चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना, एक एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से कवर कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अंधेर नगरी किस विधा की रचना है। तो अंधेर नगरी जो विधा की रचना है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो नाटक होगा। ऑप्शन दूसरा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिन लोगों ने किया है ऑप्शन दूसरा, उसका बिल्कुल सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा दूसरा क्वेश्चन खा खंड कह रहा है, हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है। तो हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है वो इंदुमती को माना जाता है। ऑप्शन तीसरा इसका बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग मिला लीजिए अपनी कॉपी से, अपने पेपर से मिला लीजिए, और अपने दोस्त में ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी मिला सके। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर गा हमारा कह रहा, भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। तो भारतेंदु युग की जो पत्रिका नहीं है वो कौन सी नहीं है, सरस्वती इसका सही आंसर। ये पत्रिका भारतेंदु युग की नहीं, द्विवेदी युग की पत्रिका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर घा खंड क्या कह रहा है, क्षण बोले कण मुस्कुराए कृति के लेखक हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन तीसरा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं अड़ा खंड क्या कह रहा है हमारा। अड़ा खंड हमारा कह रहा है, नीड़ का निर्माण फिर किसकी कृति है। तो नीड़ का निर्माण जो फिर कृति है वो हरिवंश राय बच्चन की कृति है। इसका ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही है। जिन भैया बहनों ने ऑप्शन नंबर 3 किया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, अष्टयाम के रचयिता हैं। तो अष्टयाम के रचयिता कौन है। तो अष्टयाम के जो रचयिता हैं वो नाभादास है, यानी ऑप्शन तीसरा इसका बिल्कुल सही आंसर है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर घा खंड कह रहा, रस कलश कृति के रचयिता हैं। तो रस कलश कृति के जो रचयिता हैं वो आपका जो सही आंसर है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा। क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है तीसरा खंड यानी गा खंड कह रहा हमारा, नीरजा रचना है। तो नीरजा जो रचना है वो किसकी है। ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर होगा महादेवी वर्मा की है। किसकी है, महादेवी वर्मा, इसका बिल्कुल सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा हमारा, दूसरे का घा खंड, साहित्य लहरी के रचयिता हैं। तो साहित्य लहरी के रचयिता कौन है, सूरदास साहित्य लहरी के रचयिता हैं, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा हमारा यानी अड़ा खंड कह रहा, परिमल के रचनाकार हैं। तो परिमल के रचनाकार कौन है, रचनाकार कौन है, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन तीसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों के जो 10 विकल्पी थे, तो 10 विकल्पी में हमने आप लोगों को 10 विकल्पी अच्छे से कवर करा दिए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा।